भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्की का दिल से प्रेम व जय श्री महाकाल। श्री कल्की आशा करते हैं कि धर्म की राह पर चलने के लिए हमसे जुड़ने वाले मानव उस एक ही परमेश्वर की छत्र छाया तले कुशल से होंगे। इस धरा में किसी भी मनुष्य पर उस परमेश्वर अल्लाह या गॉड का कोई भी अवतार होने पर उस मानव द्वारा किए गए कर्मों उद्देश्यों को मानव द्वारा अपने जीवन चरित्र में उतारने के लिए होता है। पर विडंबना यह है कि मानव उनके इन अवतारों के कर्म या उद्देश्यों को अपने जीवन चरित्र में न उतार कर उन मानव जिन पर वो निराकार अजन्मा ईश्वर अल्लाह या गॉड अवतार लेते हैं, उन मानवों को भगवान बनाकर उनके मंदिर, चर्च इत्यादि बनाकर मानव पूजने लगता है, जैसे महात्मा बुद्ध, राम, कृष्ण, यीशु मसीह इत्यादि। सिर्फ मुसलमानों द्वारा उस परमेश्वर के अवतार पैगंबर मोहम्मद का मंदिर न बनाकर उनके जीवन चरित्र व उपदेशों को अपने जीवन में पालन करने को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी हिंदू व ईसाई इन अवतारों के मंदिर बनाकर इन्हें पूजने को ही धर्म समझने लगे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि इन अवतारों के उपदेश या जीवन चरित्र को वो लोग अपने जीवन में पालन करें। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में ही सारे मानव पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का पालन करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू या ईसाई धर्म को मानने वाले सभी मानव अपने अपने धर्म में पैदा हुए अवतारों के उपदेशों को अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारते हैं। इस समय हिंदू, मुसलमान व ईसाई इत्यादि धर्मों में अपने धर्म का मन, वचन व कर्म से पालन करने वालों का प्रतिशत इस कलयुग में सिर्फ 5% ही शेष है। यानी हर धर्म में धर्म की राह पर चलने वाले मानव 100 में 5 ही हैं। यह एक धरती का अकाट्य सत्य है। जब उस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया था, तब उस शुरुआती समय को सतयुग कहा जाता है, जिसे ईसाई व मुसलमान धर्म में मानवों के पिता व माता को आदम व हव्वा कहा गया है, और हिंदू धर्म में मनु व शत्रुपा के नाम से ये जाने जाते हैं। मानव जाति ध्यान दे कि यह आदम व हव्वा या मनु व शत्रुपा कोई अलग अलग नहीं थे, ये एक ही थे। मानव ने अलग अलग धर्म बनाकर इन्हें अलग अलग नाम दिए। सतयुग में इन्हीं से धरती पर मानवों के वंश की उत्पत्ति हुई। उस युग में धरती फल फूलों अनाज से लदी रहती थी। मानव शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार, बेईमानी, छल, कपट, राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि अवगुणों को जानता भी नहीं था। इस युग में सत्य, धार्मिकता व सद्गुण सर्वोच्च थे। इस युग में मानव, जीव जंतु व प्रकृति एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते थे। इस युग में मानव पवित्र थे, उनका स्वभाव अच्छाई का प्रतीक था, वो ईमानदार, सदाचारी थे। इस युग में मानव भगवान के करीब थे। अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा और उन्हें ही ईश्वर का धरती पर साकार रूप मानकर पूजा करते थे, और उस एक ही निराकार परमेश्वर के तप में अपना ज़्यादा समय बिताते थे। इस युग में ही मानवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती थी। फिर अन्य युगों में करोड़ों मानवों में कुछ ही मानव मोक्ष प्राप्त कर पाते थे, जिनकी गिनती उंगलियों में की जा सकती है, जैसे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, यीशु मसीह, पैगंबर मोहम्मद इत्यादि। मोक्ष मानव जीवन का वो अंतिम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए ही धरती पर मानव जन्म लेता है। इसे तीर्थों में नहाकर या काशी इत्यादि तीर्थों में शरीर का त्याग कर या कोई भी कर्मकांड कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष का मतलब है आत्मा का जीवन मरण के चक्र से छूटकर उस परम ब्रह्म अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, और फिर उस अविनाशी परमेश्वर के धाम में चला जाना, जहाँ जाकर वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, उस सनातन ब्रह्म में लीन हो जाती है। धर्म के नाम पर तीर्थों को मोक्ष प्राप्त करने का पाखंड धर्म के ठेकेदारों ने कमाई का जरिया बनाने के लिए किया है। किसी भी पाप कर्म करने वाले मानव को किसी भी कर्मकांड, पूजा पाठ या तीर्थों पर मरने से या नहाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को कई युग व कई जन्मों के चक्र से गुजरना पड़ता है। उस परमेश्वर की अनन्य प्रेम पूर्वक भक्ति से हर महायुग के अंत के युग में, कलयुग के अंत में, उस अनन्य भक्ति करने वाली आत्मा का पुनर्जन्म फिर मानव तन में होता है।
कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय से पूर्व वो परमेश्वर किसी मानव पर अवतार लेकर मानवों को कलयुग के अंत के समय को बताते हैं और इस साथ ही उस प्रलय से बचने के उपायों को भी बताते हैं। इस कलयुग के अंत के समय धरती पर हर उस मानव का जन्म दोबारा हो चुका होता है जो मानव पूर्व के जन्मों में सतत मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की भक्ति सत्कर्मों सहित करते रहे होते हैं। जब कलयुग के अंत के समय में वो परमेश्वर द्वारा अवतार लेकर धरती पर इस प्रलय की सूचना मानवों को दी जाती है तो यही जागृत व कई जन्मों से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश में लगी आत्माएं इस सूचना से आकर्षित होती हैं और इस सूचना पर विश्वास कर उन नियमों को अपने जीवन चरित्र में धारण कर लेती हैं जो परमेश्वर के उस अवतार द्वारा इस प्रलय से बचने के लिए बताई जाती हैं। इन जागृत आत्माओं में कई मानव तो ऐसे भी होते हैं जो वर्तमान के जन्म में पाप कर्मों में लिप्त होते हैं और कई आत्माएं सत्कर्मों में लिप्त होती हैं। पर जब इस प्रलय के बारे में उन पाप कर्म में लिप्त आत्माओं को पता चलता है तो पूर्व जन्म के धर्म के कर्मों के संस्कारों से आकर्षित हो वो अपने वर्तमान जीवन को पूर्णतः बदलकर 100% सात्विक धर्ममय आचरण को अपने जीवन चरित्र में उतार लेते हैं और उनका पालन करने लगते हैं और इन्हीं धर्म रूपी आचरणों और उनके पालन के फलस्वरूप इस नैया में बैठकर प्रलय से जीवित बचकर परमेश्वर के राज्य सचिव में प्रवेश पा जाते हैं जहां अपना लंबा सात्विक जीवन बिताकर मृत्यु उपरांत जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर परमेश्वर के उस अलौकिक धाम में चले जाते हैं जहां जाकर वह फिर इस धरती पर नहीं लौटते हैं। यही मोक्ष का सनातन सत्य है जो अब तक मानवों को पता नहीं था। अतः धर्म मार्ग पर चले और सतत मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करें। इस कलयुग के अंत में जो मानव प्रलय से बचकर सतयुग में प्रवेश पा जाते हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है और शेष मानव अपने अपने पाप कर्मों के कारण 84 के चक्र में फिर अगले युगों में भटकने लगते हैं। यही परम सत्य है। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।